नमस्कार दोस्तों, पुनीत नामक 50 वर्षीय व्यक्ति 5 महीने के बाद अपने परिवार में लौट रहा था। पुनीत शहर से बाहर एक कंपनी में नौकरी करता था। 5 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और एक बच्चे। पुनीत ट्रेन से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर पुनीत की आंखों में नाम मात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में पुनीत को नींद नहीं आ रही थी। पुनीत के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को पुनीत ने देखा तो जाना कि वह कहानी पढ़ रहा था। पुनीत को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। पुनीत को लगा कि वह क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ पुनीत ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके पुनीत को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार पुनीत तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। पुनीत मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? राज। वह बोला। ओह। पुनीत ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, राज ने पूर्ववत स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? पुनीत ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। राज ने उसे इस नजर से देखा मानो वह कुछ न कहना चाहता हो। पुनीत चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 5 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। राज कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। राज के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो, मगर आज तो जैसे पुनीत चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत पर विश्वास करते हैं? हाँ। राज अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया, मगर कैसे? पुनीत बोला, क्या आपने कभी किसी भूत को अपनी आँखों से देखा है? उसके प्रश्न पर राज ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान पूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर राज ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। पुनीत ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार पुनीत ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाई साहब। जवाब के रूप में राज ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा पुनीत के सामने आ गया। राज का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही पुनीत की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। पुनीत की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थी मानो उनके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वह सांस लेने में भी डर रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुनीत जान गया था कि उसके सामने मौजूद राज कोई मनुष्य नहीं
बल्कि एक भूत है। पुनीत बेबस रहकर अपने स्थान पर शिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे वाला लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत जैसी चीजें मौजूद है क्या? तुम सचमुच भूत हो? पुनीत ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए पुनीत अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। पुनीत भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे पुनीत की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। पुनीत चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। पुनीत ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता पुनीत को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद पुनीत का छाती चिर दिया। इसी के साथ सारे भूत पुनीत का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।